बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक्स से कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। बायोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायोज प्लस सेकंड लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ प्लस लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी निम्न दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिज्म। पहला लिविंग होते हैं, दूसरे नॉन लिविंग। अब लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं। लिविंग होते हैं जो परपोषी हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेन फीचर लिविंग का ये है कि ये श्वसन क्रिया करते हैं, इनके रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन अकर, जबकि नॉन लिविंग ऐसा कुछ नहीं कर पाते, है ना। ये ओनली डिपोजिशन कर सकते हैं। किसी भी समतल जगह पर जाएंगे, वहाँ अपने केमिकल डिपॉजिट करेंगे और ग्रो करेंगे। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में लिविंग के फीचर के बारे में जानेंगे। लिविंग के 5 फीचर होते हैं। लिविंग के 5 फीचर होते हैं। पहला ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तीसरा मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। और चौथा कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे और कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बेसिक्स होगा। तो आइए देखते हैं। पहला फीचर है ग्रोथ। लिविंग का फीचर है ग्रोथ, चैप्टर नंबर 1 है। ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस विच आर इंक्रीज इन बायोमास, सेल नंबर, सेल साइज, नंबर ऑफ ऑर्गन एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विच आर इंक्रीज इन बायोमास, जो बायोमास में वृद्धि, जिसके बायोमास में वृद्धि होती है। बायोमास का मतलब होता है टोटल मास, टोटल मास ऑफ बॉडी, कि बॉडी का टोटल मास। सेल नंबर इंक्रीज करेगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्गन्स ज़्यादा बनेंगे और ऑर्गेनिज्म का साइज फिर ज़्यादा होगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, मेनली सेल पर डिपेंड करता है। अगर सेल का साइज़ बढ़ेगा, मान लो कोई एक सेल है, इसका बायोमास बढ़ के इतना हो गया और सेल का नंबर है, एक नंबर से 2 नंबर हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए, सेल का साइज़ बढ़ेगा। एक सेल या दो से अधिक सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करेंगे और 2 या 2 से अधिक टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और जब ऑर्गन 2 या 2 से अधिक कंबाइन करते हैं आपस में, तो एक ऑर्गेनिज्म का, होल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, है ना। ये एक बात हुई। सेकंड बात, ट्विन कैरेक्टर। ग्रोथ का एक ट्विन कैरेक्टर होता है। वो क्या होता है कि सेल के साइज़ में इंक्रीज़ करना और सेल डिवीज़न करना। यानी कि सेल ये है और सेल का साइज़ ये हो गया। यानी कि पहले 10 म्यू था, अब कितना हो गया, 20 म्यू हो गया या 30 म्यू हो गया, है ना। ये तो सेल का साइज़ हुआ। सेल डिवीज़न किसे कहते हैं? एक सेल है, इसने डिवीज़न किया माइटोसिस के द्वारा और ये ऐसे हो गई, यानी कि अपनी प्रोजेनी बनाना, अपने जैसी डिवीज़न के थ्रू, किसी भी डिवीज़न के थ्रू
उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। ये एक सेल है, ये 2 सेल बन गए दोनों, है ना, क्लियर है। तीसरी बात, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर के एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होगी वो सेल डिवीज़न तथा सेल इलोंगेशन के द्वारा होगी। सेल डिवीज़न देखते क्या, सेल डिवीज़न तो अभी मैंने बताया आपको, ये ऐसे इस प्रकार होगा, सेल डिवीज़न होगी। तो सेल इलोंगेशन क्या होगा, सेल इलोंगेशन, इसको सेल इलोंगेशन बोलते हैं। एक सेल का ये वाली शेप धारण कर लेना, सेल इलोंगेशन। इसके बाद ये अलग अलग सेल में टूट जाएंगे और 2 सेल का निर्माण कर लेंगे सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्गन का साइज बढ़ेगा या सेल का साइज बढ़ेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल सेल पर डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे टिश्यूज़ बढ़ेंगे, टिश्यूज़ बढ़ेंगे तो ऑर्गन्स का साइज बढ़ेगा और ऑर्गेनिज्म का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चौथी बात, प्लांट ग्रोथ करते हैं और एनिमल भी ग्रोथ करते हैं। फ़र्क ये है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लोकेलाइज होती है, इनके एक लोकेशन तक फिक्स होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जैसी चलती रहेगी, कभी कैसी चलेगी, कभी कैसी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी धीरे से कभी तेज़ी से। और थ्रू आउट लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है, जीवन भर चलती रहती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, इसमें यूनिफॉर्म होती है, एक समय सीमित तक होती है, कि एक लोकेशन तक होती है, नॉट अकर थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब है कि जीवन भर नहीं चलती। एग्जाम्पल के तौर पर समझो को एक पेड़ है, वो जीवन भर जब तक उसकी जड़ें मजबूत होंगी, जब तक वो ज़मीन में धंसा हुआ रहेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एक प्राणी है या कोई एनिमल है, कोई जानवर है, शेर है, भालू है, कुत्ता है, वो एक समय सीमित तक तो ग्रोथ करेगा, हाइट बढ़ेगी, उसका वज़न बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, हर चीज़ में ग्रो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो 15 साल तक तो इंक्रीज़ करेगा अपनी ग्रोथ और उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद उसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन वो उसकी मानसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती। यानी कि ये नहीं कि साइज़ बढ़ता रहेगा, उसकी सेल डाउन होनी शुरू हो जाती है या वीक होनी शुरू हो जाती है, ऐसा माना जाता है ना। 5वीं बात, नॉन लिविंग सब्सटेंस। अब नॉन लिविंग की बात करेंगे कि नॉन लिविंग किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे रॉक हो गया, बोल्डर्स हो गए, ग्रो करते हैं डिपोजिशन के थ्रू ऑन सरफेस। यानी कि कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यहाँ आएगा रॉक या बोल्डर और अपनी सतह से, अपनी मेम्ब्रेन से ये डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे किसी एक केमिकल को, जिसके थ्रू ये ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ग्रोथ इज इंट्रिंसिक होती है, इनके अंदरूनी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब है जिसके अंदर और ज़्यादा खोजा नहीं जा सकता। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इंट्रिंसिक होगी, इनके अंदर होगी, अंदर से बाहर की तरफ होगी। इसमें क्या है कि एक्सट्रिंसिक होगी, पहले बाहर होगी और अंदर हो या ना हो लेकिन बाहर होगी, एक्सट्रिंसिक होगी। इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। एग्जाम्पल ये है इसलिए ग्रोथ क्या है, फीचर ऑफ लिविंग है, इम्पोर्टेंट बात है। ग्रोथ क्या है, लिविंग का फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्योंकि ग्रोथ जो प्लांट्स में हमने देखी, प्लांट्स और एनिमल्स में देखी, प्लांट्स में और एनिमल्स में, इसमें एक लोकेशन तक होती है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि एक लोकेशन तक होती रहेगी, जीवन भर होती रहेगी, और इसमें जीवन भर नहीं होती, सिर्फ मानसिक ग्रोथ होती है जीवन भर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक लिविंग है, लिविंग का फीचर है,
फीचर हो सकता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता कि यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी बताया कि ग्रोथ ये नहीं है कि ग्रोथ प्लांट्स में और एनिमल्स में या प्राणी में या मैन या कोई भी मैन या वुमेन में कि लगातार होती रहेगी। उनकी उनकी जो है बाहर की एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती रहेगी, उनकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग की एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इसलिए उनका साइज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल क्या है, सम नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑल्सो ग्रो वाइल, जबकि ग्रोथ स्टॉप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टॉप कर दें एक समय सीमा के बाद। ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स या ह्यूमंस की जो ग्रोथ होती है एक्सट्रिंसिक, वो 21 से 22 या 18 से 22 कह सकते हैं, 18 से 22 तक बढ़ जाएंगे। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स में तो होती रहेगी, लगातार कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिल गया, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, अपने जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड, कि अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना एक रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वी मेनली कंसिडर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हम मुख्यतः या मेनली कंसिडर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिज्म में कोई लाइक प्लेनेरी है, रीजनरेशन करता है, एल्गी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फंजाई स्पोर फॉर्म बनाते हैं, इनके स्पोर्स फॉर्म बनाते हैं। और ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जैसे लाइक रीजनरेशन करते हैं प्लेनेरी, या फ्रेगमेंटेशन करते हैं एल्गी, और स्पोर्न फॉर्म बनाते हैं फंजाई, और ऑल्सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन एक साथ हो जाते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले ग्रोथ मुकम्मल होती है, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट है सम हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल, वर्कर बी एंड स्टेराइल कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस, हैंस इसलिए कुछ हायर उच्च स्तर के ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल होता है, वर्कर बी मधुमक्खी, एंड स्टेराइल ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ ए फीचर बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। जैसे ग्रोथ था ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन फीचर है लिविंग का बट नॉट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, इसीलिए रिप्रोडक्शन मेन टाइप से फीचर तो है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि ये ज़रूरी होना चाहिए। ये ज़रूरी होता ही है, सब में नहीं होता, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नहीं तो हो जाता, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है और ना ही ग्रोथ है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले समझना हो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म ये होते हैं जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमारी फेरिंग्स में जाएगा, सबसे पहले मुख कुआं से होता हुआ फेरिंग्स में जाएगा, उसोफेगस में जाएगा, और फिर स्टमक में, और फिर बड़ी आंत में, और छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खाने को पचाना या पाचन की क्रिया से। मेटाबॉलिज्म मेनली 2 प्रकार का होते हैं, एक एनाबॉलिज्म तथा दूसरा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में खाने को चबाया जाता है, और एनाबॉलिज्म में खानों को अंदर इनटेक किया जाता है ना। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, जो एंजाइम के थ्रू मुकम्मल होती है।
मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम के द्वारा कैटलिस्ट के फॉर्म में मुकम्मल होती है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन एक्वस मीडियम एज एंजाइम आर वाटर सोल्यूबल। सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्वस मीडियम में, इनके पानी की जलीय मीडियम में होती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंजाइम। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन as they are catalyzed by enzyme and source of enzyme. Metabolism reaction can occur in living condition in cell, tissue, organ and in non-living condition in vitro test tube. Metabolic reaction लिविंग कंडीशन में होती हैं जब सेल, टिश्यू या ऑर्गन में होती है, और इन नॉन लिविंग कंडीशन में होती हैं, नॉन लिविंग में होती हैं इन विट्रो टेस्ट ट्यूब। ये एग्जाम्पल के नाम इनके। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड के सेल के अंदर होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर हो रहा है ना, ईसोफेगस हमारे अंदर, स्टमक हमारे सेल के अंदर है, या हमारी स्किन जो है इसके अंदर है, तो इसलिए इनसाइड बोला गया कि इनसाइड सेल के अंदर होता है। इज ए डिफाइनिंग फीचर, हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर। इतना यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, आई होप। आगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है ये है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है संवेदनशील। देखो, इट्स ए रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस ने कोई उत्तेजना दिखाई। स्टिमुलस का मतलब है हमने कोई पदार्थ दिखाया, जैसे मान लो कोई खाना आया, एक एनिमल है, बिल्ली, कैट है, उसके सामने हमने कोई फूड रखा, उस फूड के प्रति उसकी जो उत्तेजना होगी उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक रिस्पॉन्स होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस के प्रति, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्टिमुलस कैन भी फिजिकल हो सकता है, केमिकली हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। इसके वायरस अटैक्स एग्जाम्पल सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लाइट है, लाइट को फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट डेवलप। जब लाइट पड़ती है लीफ पर तो क्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो जाता है, डेवलप हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट क्या है, यहाँ एक स्टिमुलस, लाइट एक स्टिमुलस का कार्य कर रही है। एनिमल्स में एग्जांपल माइग्रेट करते हैं। जब गाय भूख लगती है और उसको चारे की ज़रूरत होती है तो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉरेगिंग एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी करने शुरू करते हैं किसी चीज़ के प्रति। और केमिकल स्टिमुलस है पोलन ट्यूब, इसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब होते हैं एग्जाम्पल, कीमोटैक्टिक मूवमेंट इसका नाम दिया गया है केमिकल स्टिमुलस का। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग का कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है कि कोई भी चीज़ लिविंग होगी, किसी चीज़ के प्रति, कोई जानवर ले लो, कोई इंसान ले लो, कोई बच्चा ले लो, जो भी चीज़ उसके सामने दिखाएंगे, मान लो कोई मिठाई है, कोई स्वीट है उसके सामने रखती, तो उसके प्रति उसकी स्टिमुलस का काम करेगा वो स्वीट, और उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो जाएगी। ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस जो खुद का सुन करते वो ह्यूमन होता है। एग्जाम्पल ए पर्सन इन कोमा, कोई प्राणी कोमा में है जिसका ब्रेन डेड है, इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन आर अकेरिंग। कैसे करेंगे? हार्ट एंड लंग्स इज सपोर्ट उन सिस्टम। अगर कोई पर्सन है जो कोमा में है, वो बोल नहीं सकता, देखने से कासिर है, बोलने से कासिर है, सुनने से कासिर है, लेकिन उसका जो हार्ट है और लंग्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्शियसनेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। अब इनके आधार पर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लिविंग। इन चारों के आधार पर लिविंग की जो सटीक
और सबसे सही डेफिनेशन है वो ये है कि लिविंग इज़ अ सिस्टम, लिविंग एक सिस्टम है विच इज़ सेल्फ रेगुलेटिंग, जो खुद रेगुलेट होता है, सेल्फ इवॉल्विंग, खुद स्वयं इवॉल्व होता है, स्वयं रेप्लिकेट करता है, और इंट्रैक्शन सिस्टम, और सिस्टम से या एटमॉस्फेयर से इंट्रैक्ट रहता है, विच कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है। बायोलॉजी इज़ द साइंस विच इवॉल्विंग ऑफ लाइफ, बायोलॉजी एक साइंस है जो जीवन को पूरे को इवॉल्व करके अध्ययन किया जाता है, इसी का नाम बायोलॉजी है ना। लिविंग इज ए सिस्टम विच इज़ सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इंटरेक्टिव सिस्टम विच कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। बायोलॉजी इज द साइंस विच इवॉल्विंग ऑफ लाइफ। ये आपका एक छोटा टॉपिक था, फीचर ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास